सर टांगों में देखे ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। दिस इज कॉल्ड अ रियल विक्ट्री। यार चैंपियन टीम की खासियत ही ये होती है, यही तो खासियत होती है चैंपियन टीम की। वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा 11 के 11 चैंपियन प्लेयर होते हैं। हर बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, हर इंडियन लड़के ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है और ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड तोड़ा है। और भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने, इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रांग है इस टीम के। क्योंकि अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग ना होती तो आप इतनी बड़ी टीम को और ऐसा मुंह तोड़ जवाब ना दे सकते। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके अंदर यकीन कर लो, ये पकड़ के बाजा बजा दिया। ये जो 3 विकेट आज हर्षदीप ने लिए ना, जिसको बेंच पे बिठा रखा था, तमाचा है ये। जिसने इसको बाहर बिठा रखा था, जो हर्षित राणा को खिला रहा था, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव, एक तमाचा मारा है हर्षदीप सिंह ने इनके मुंह के ऊपर। यकीन करें कि जितना काम एंड कंपोज इन्होंने चेस किया, ये प्रेशर में लग ही नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ज्यादा प्रेशर के अंदर लग रहे थे, यकीन करें मेरा। किसका पलड़ा भारी होगा। फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। अच्छा फाइट किया, कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसुकून होकर खेलते रहे। बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। यार आगे सो गए हैं आपने उनकी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान समझा हुआ है बिल्कुल कि आपका आपने ऊपर से 2 प्लेयर आउट कर ले तो नीचे उनकी बैटिंग कोलैप्स कर देगी। नंबर 8-10 तक प्लेयर सर ऐसे नहीं। ऑस्ट्रेलिया हार गई है, ठीक है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फेयरलेस क्रिकेट देखी। ऐसी बात नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया ने फाइट नहीं की, क्योंकि जी उनका भी 10 ओवरों में 100 था, 11 ओवरों में 12 ओवरों में वो भी 100 पे थे। ठीक है, इंडियंस ने अच्छा कमबैक। उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है यही, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, आज जो इंडिया की टीम जो मैच जीत जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल तिगनी का नाच नचा देगी। ओए होए इंडिया की टीम में ना खाली एक किस्म का प्रेशर नहीं है, अगर जीतना एक्सपेक्टेशन हाई है, बहुत लोग हैं इंडिया में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके बराबर के प्लेयर बाहर बैठे हुए या उनके करीब का बंदे से कंपटीशन है। यानी कि वो अगर वो टीम में हो तब भी लगेगा ठीक है, ये टीम में तब भी लगेगा कि ठीक। बेसिक अच्छी है ना नजीब, ये चीज ये इंटरनेशनल में थोड़ी करते हैं, ये अपने डोमेस्टिक में भी इस तरह खेलते हैं, अपने फ्रेंचाइज के मैचेस जो होते हैं आईपीएल के उसमें भी इस तरह खेलते हैं, तो इनका रूटीन बना हुआ है। क्या है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस तमाम लोगों को और इंडियन टीम को, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने खेला है, दे डिजर्व मेनी कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की। शुरू में उनकी कुछ एक थोड़ी बहुत, बीच में आकर एक टर्न ऐसा हुआ कि लग रहा था कि रन्स बन रहे हैं और सिचुएशन हो सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। विकेट्स बहुत ज्यादा गिर गई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जनाब कुछ ही देर के बाद जब मैं अपने शो पर बैठी और शो पर बैठने के बाद जब मैंने देखा तो इंडिया ऑलरेडी वन द मैच, इंडिया ने मैच विन कर लिया। दिख रहा है कि एक टीम का लेवल बहुत ऊपर चला गया हुआ है, अनमैचेबल है। T20 फॉर्मेट इंडिया की बड़ी स्ट्रेंथ बनी है भाई, मतलब इन रिसेंट टाइम। अगेन वही वाली बात आती है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, चीजें निकालते हैं, तो फिर जाके वो बात बनती है। उधर इंडिया के लड़के देख लो, उनकी बी टीम ऑस्ट्रेलिया को ठोक रही है, और उनकी लड़कियां देख लो, हमें आटा दे दो, हमें चीनी दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। शर्म करो। और टीम भी बताओ ना कि टीम भी ऑस्ट्रेलिया थी, टीम बताओ, टीम ऑस्ट्रेलिया थी जिसको मारा है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 मैच। देख सकते हो किस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा मैच हराया है, जहां ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग थी और जिस तरह से अर्शदीप को आज प्लेइंग लाइन में डाला और अर्शदीप ने साबित करा कि क्यों मैं T20 का बहुत बड़ा बॉलर हूँ। ऐसे ही नहीं, नंबर 1 बॉलर बनाऊं मैं T20 का। शुरू में ही 2 विकेट ले गया हर्षदीप अपने 2 ओवर में ही, और बताया कि भाई हर्षदीप राणा को जो तुम चुनते हो ना वो गलत करते हो, मैं एक मैच विनर बॉलर हूँ, और वो करके भी दिखाया। ट्रेविस हेड को आउट करा उस बंदे ने, जो ट्रेविस हेड इंडिया को तंग करता है। वहीं उसके बाद जो टीम डेविड ने बैटिंग करी है भाई साहब, वो तो ऐसा लग रहा था अलग ही मोस्टर बना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन मारे, 187 का टारगेट था इंडिया को, पर इंडिया ने जो बल्लेबाजी करी, अभिषेक शर्मा ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी जो करते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा, अक्षर पटेल,
और सुंदर जो आज स्क्वाड में डाला गया प्लेइंग लाइन में, भाई उसने बॉलिंग नहीं करी पर बैटिंग से जो जवाब दिया ना, और सुंदर हर वक्त साबित करते हैं जब वो प्लेइंग लाइन में खेलते हैं, बॉल दोगे तो बॉलिंग से भी साबित करेगा, बैटिंग से भी साबित करेगा। आज देखो तो कितनी 23 रन बनाए उसने और एक तरफा मैच रहा है जहां हमें लग रहा था कि फंसेगा मैच, पर नहीं, सुंदर ने लास्ट में जो बैटिंग करी है ना, और जितेश शर्मा ने भी बताया कि क्यों हम टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, और बड़ी आराम से ऑस्ट्रेलिया को 30 T20 मैच में हरा दिया और 1-1 से लेवल हो गई सीरीज। और ऑस्ट्रेलिया समझ गया होगा कि क्यों इंडिया नंबर 1 है T20 साइड। भले इंडिया सेकंड T20 मैच में हार गई हो, पर 30 T20 मैच में कमबैक करके ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हराया है। ये है टीम इंडिया। मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा, हेजलवुड नहीं है, बाउंड्रीज बहुत ज्यादा छोटी हैं, और जो पिच है ना वो आप समझ लो कि फुल बैटिंग विकेट है। तो अगर सब कुछ आपके फेवर में जा रहा हो तो मैं समझता हूं 186 कोई ज्यादा स्कोर नहीं किया इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया इसको चेस कर लेगा, ये मेरा मानना है। मैंने स्टार्ट में बोल दिया। रही बात टिम डेविड की बल्लेबाजी की, उसने तकरीबन 5 छक्के आज मारे हैं, 8 चौके थे, 5 छक्के थे। आउटस्टैंडिंग किस्म का लड़के ने खेला है, शानदार खेल के पेश किया उसने, शानदार किस्म का जिसको कहते हैं ना, उसने खेल पेश करके दिखाया। मजा आया उसकी बल्लेबाजी देखने का, सुपर उसने 9 खेल के दिखाया है। तो ये मैं समझता हूं कि औसम किस्म की बल्लेबाजी देखने को मिली है, मजेदार किस्म की बल्लेबाजी दिखाई। फिर जो मार्कस स्टोइनिस ने एंड के ऊपर बल्लेबाजी की वो भी कोई कम नहीं थी, वो भी बड़ी शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो यहाँ पे 186 नॉट सो बैड, लेकिन इससे और भी ज्यादा तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि आप ये देखेंगे सामने वाली टीम में और क्या क्या है। सामने वाली टीम के अंदर एक से बढ़कर एक T20 का प्लेयर मौजूद है। तो आप फिर ये मत बोलिए कि वो लोग करेंगे नहीं कुछ, वो लोग भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो भी अच्छे बल्लेबाजी करना जानते हैं, उनको पता है कैसे बल्लेबाजी करनी है। तो मोस्ट सिक्सेस 2024 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक किसने मारे हैं? टिम डेविड ने 40, शाय होप ने 41, संजू सैमसन ने 41 और अभिषेक शर्मा 62 सिक्सेस मार के बैठा हुआ है, 62 मार के बैठा हुआ है। तो ये भी आप अंदाजा लगाएं। तो खैर मैं मेरा मकसद था ये कहने का कि टिम डेविड ने जो आज एक छक्का मारा है ना इस स्ट्रेट का, वो इतना लंबा छक्का, इतना लंबा छक्का मारा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार किस्म का छक्का उसने, एक जो छक्का उसने मारा था सुपर सेंसेशनल किस्म का छक्का था, वो तारीफ उसकी बनती है। फिर उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी हमें स्टोइनिस की देखने को मिली है, आउटस्टैंडिंग किस्म की स्टोइनिस की बल्लेबाजी थी। रगड़ा उसने लगाया, रिंकू सिंह ने उसका एक कैच जो था ना वो बाउंस हो गया, ऑन दी बाउंस उसने पकड़ा, उसके बाद उसने 4 चौके मारे और एकदम से जो स्कोर था ना उसको चेंज करके उसने रख दिया। अगर वो आउट हो जाता उस टाइम पे तो इतना स्कोर ना होता, 10-15 रन कम हो जाते, लेकिन बचत होगी। तो ये भी चीज बड़ी मैटर करती है। और अगर रही बात इस मैच की, तो मुझे लगता है कि जो मैच है ना, ऑस्ट्रेलिया 186 किया है, ऑस्ट्रेलिया को हेजलवुड की कमी फील होगी, हेजलवुड नहीं है, बाउंड्रीज बहुत छोटी है। इंडिया ने, मैं समझता हूं कि रोक लेगा इंडिया इनको, जिसको कहते हैं ना चेस आसानी से कर जाएगा इंडिया। बड़ी मैं समझता हूं कि ना बड़ी आसानी भी नहीं तो इंडिया चेस कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इस महीने में, जबकि इसकी बैकग्राउंड क्या बार बार जिक्र करेंगे, आप सबको याद ही होगा। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी विन है इंडिया के लिए, एक रिवेंज है, एक लेगेसी है जो इंडिया को कायम करनी थी। तमाम टीम का जो टीम वर्क था उसने फाइनली ये विन अपने नाम की। इसके बाद किस तरह से अब आगे मैच जारी रहता है। लेकिन टिम डेविड ने जो भाई साहब आज काउंटर अटैक किए, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स, जो उसने वरुण चक्रवर्ती को 2 छक्के मारे। हालांकि वरुण ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की और उस फेज में की जहां से बैक टू बैक 2 विकेट्स भी ली। गेम का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था वो, क्योंकि मिच मार्श और मिच ओवन को बैक टू बैक निकाल देना, दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं कि टिम डेविड के साथ खड़े हो जाते, लंबा खेल जाते, मुसीबतें बढ़ जाती, रन्स ये बहुत ऊपर निकल जाते, क्योंकि ये बैटिंग सरफेस है। ये एमसीजी वाली बैटिंग कंडीशंस यहाँ मौजूद नहीं है, ये काफी फ्रेंडली बैटिंग कंडीशंस हैं। तो मुझे यहाँ जाती तौर पे लगता है कि इंडिया ने एक तो एट अंडर पार रोक लिया है इनको, जिस तरह टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने भी आके काउंटर अटैक करना शुरू किया, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया, 23 डिलीवरीज में 50 मारी टिम डेविड ने। ऐसा लग रहा था कि 225-230 की फिगर में जाएगा, लेकिन इंडिया ने डिसेंट जॉब की कि 186 पिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपने आप को 187 रन चेस के लिए दिए हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। लेकिन अब आ जाते हैं इंडिया की 11 के ऊपर। 11 में भी इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है आज कुलदीप यादव की जगह,
साथ में अर्शदीप सिंह आया हर्षित राणा की जगह, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, और जितेश शर्मा ने आज रिप्लेस किया है संजू सैमसन को। और शायद आज जितेश शर्मा का 2 नवंबर 2025 को फर्स्ट प्रायोरिटी विकेट कीपर का सफर शुरू होने जा रहा है, अगर तो जितेश शर्मा कोई बैटिंग में बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारता, क्योंकि शुभमन गिल को लाने की वजह से पूरा मिक्स डिस्टर्ब हो गया इंडिया की बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल स्क्वाड से बाहर है, हालांकि उसको स्क्वाड के अंदर और प्लेइंग 11 के अंदर होना चाहिए। संजू सैमसन शुभमन गिल की एडजस्टमेंट के चक्कर में पहले वो मिडिल ऑर्डर में गया, फिर आपने एशिया कप में देखा अरू बरू की बैटिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए, फाइनली यहां लाके एक मैच में आपने उसको टॉप ऑर्डर में भेज दिया, वहां वो फेल हो गया, आज वो टीम से बाहर हो गया, क्योंकि संजू सैमसन का रोल क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि बेसिकली उसका रोल क्या है, कि वो लोड ऑन दी ऑर्डर बैटर है, वो फिनिशर है, वो मिडिल ऑर्डर बैटर है, या वो टॉप ऑर्डर बैटर है। जब गंभीर साहब की मर्जी चलती है वो किसी को भी कहीं भी रेवड़ समझ के भेज देते हैं, फिर वो नहीं चल पाते तो लैक ऑफ क्लैरिटी की बात आ जाती है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी तो संजू सैमसन की अपनी जगह है, लेकिन अगर संजू सैमसन को आपने 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करानी है तो जितेश शर्मा से ज्यादा बेटर ऑप्शन है।